देखिए आईजीआईएमएस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदे 2022 में जो है इनकी नियुक्ति हुई विदाउट एडवर्टाइजमेंट। और वो गलत है, कहीं नहीं तो कहीं गलत। एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है इनको नियुक्त कर दिया गया। पटना के डीएम साहब ने डॉक्टर बिंदे के बेटे का फर्जी सर्टिफिकेट रद्द किया। किसने? पटना के डीएम साहब, वर्तमान जो डीएम साहब चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने रद्द किया। डॉक्टर बिंदे जो है आईजीआईएमएस से इस्तीफा अभी तक नहीं दिए हैं और डॉक्टर बिंदे को अभी तक सो कॉज नोटिस भी नहीं जारी हुआ है कि आपने ऐसा क्यों किया या आपका बेटा ने ऐसा क्यों किया। कई काबिल लोग संस्था छोड़ के चले गए आईजीआईएमएस में। जब से डॉक्टर बिंदे आए हैं तब से कई काबिल लोग संस्था छोड़ के चले गए। परवेज खान के अलावा जो है शैलेंद्र कुमार, जो डॉक्टर बिंदे के राजदार हैं और बायोमेडिकल इंजीनियर, अब जरूरत पड़ेगा तो धरना करना पड़ेगा, धरना करूंगा, लेकिन ये सारे लोगों को आईजीआईएमएस से हटवाऊंगा। शैलेंद्र पर बिहार विधानसभा में उनकी अवैध नियुक्ति को लेकर कई बार प्रश्न हो चुका है। कहां पे हुआ है? बिहार विधानसभा में। लेकिन ले देकर मामला दबा दिया जाता है। ये मैसेज आया मेरे पास, देख लीजिए। सभी के कागज हैं अखबार में। अखबार का भी कटिंग मेरे पास आया है। देखिए मैं अखबार का कटिंग दिखाता हूँ ये आपको। खुशबू नर्सिंग स्टूडेंट ने कुछ साल पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया, लेकिन पांडे जी तत्कालीन डीन डॉक्टर के राघवेंद्र आदि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये डॉक्टर बिंदे की नियुक्ति जो है तेजस्वी यादव जी ने किया था, 2022 में नियुक्ति किया था, बिना एडवर्टाइजमेंट नियुक्ति किया था। केंद्र का टीम आया था। तो मुझे उसी में से एक डॉक्टर ने बोला पीछे हट के, मनीष जी सेंट्रल का टीम है, कंप्लेन कीजिए ना, यहाँ पे कुछ हो जाएगा। मैं गया, कंप्लेन किया। जब कंप्लेन किया तो डॉक्टर बिंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला क्या कि हटो हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। नए साल में अगर बिंदे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो नए साल में मैं धरना पे बैठूंगा, चाहे जो भी। इनके पुत्र डॉक्टर कुमार हर्षित राज को एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना के जॉब दे दिया गया। जॉब दिया गया 12 महीने का, काम किया ये 15 महीना। आईजीएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे के खिलाफ कई सारे मामले मीडिया में आए हैं। हमसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता और देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, क्या है मामला? देखिए आईजीआईएमएस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदे 2022 में जो है इनकी नियुक्ति हुई विदाउट एडवर्टाइजमेंट। और वो गलत है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। मैंने इस पे जो है एक दो वीडियो बनाया है और मुझे बहुत प्रकार का प्रलोभन, ये सारी चीज़ें मैंने सीधे मना कर दिया। और मैंने बोला क्या कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके तह तक जाऊंगा। और ये सारी जानकारी जो है हम लोगों को भी जो है आईजीआईएमएस और दूसरे अस्पताल के, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही देते हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है इनको नियुक्त कर दिया गया। इनके पुत्र डॉक्टर कुमार हर्षित राज को एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना के जॉब दे दिया गया। जॉब दिया गया 12 महीने का, काम किया ये 15 महीना। एक तो सर्टिफिकेट गलत, उसके बाद से 12 महीने का जॉब, और उसके बाद से काम किया ये 15 महीना। मामला उजागर हुआ। पटना के डीएम साहब ने डॉक्टर बिंदे के बेटे का फर्जी सर्टिफिकेट रद्द किया। किसने? पटना के डीएम साहब, वर्तमान जो डीएम साहब चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने रद्द किया। इसी प्रकार का मामला जो है एम्स के डायरेक्टर के ऊपर लगा, डॉक्टर पाल के ऊपर। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए जो है फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया था, क्रीमी लेयर का। एक गरीब का हक मार लिया, गरीब ओबीसी का हक मार के जो है अपने बेटे को घुसा दिया वहां पे। तो डॉक्टर पाल को जो है इस्तीफा देना पड़ा, एम्स से इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर बिंदे जो है आईजीआईएमएस से इस्तीफा अभी तक नहीं दिया और डॉक्टर बिंदे को अभी तक सो कॉज नोटिस भी नहीं जारी हुआ है कि आपने ऐसा क्यों किया या आपका बेटा ने ऐसा क्यों किया। जबकि सेम कांड डॉक्टर पाल का बेटा के साथ हुआ था। तो डॉक्टर पाल का बेटा की वजह से डॉक्टर पाल को जो है एम्स से जो है इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि एम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। ये चीजें उसके बाद से डॉक्टर बिंदे क्यों नहीं आईजीआईएमएस के डॉक्टर बिंदे को क्यों नहीं आईजीआईएमएस के निदेशक पद से बर्खास्त किया जाता है। मेरे पास बहुत सारा फोटो आया जिसमें मतलब कि एक आदमी ने ऐसे बना के भेजा है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लाल तीर से जो आदमी मार्क है उसका नाम परवेज अहमद खान है। इसको नौकरी में 4 साल से नियम के विरुद्ध एक्सटेंशन मिल रहा है। लाखों रुपया की सैलरी है इसकी। गलत प्रमोशन पा के खान साहब आईजीआईएमएस के प्रो बने हुए हैं।
अब इनका भी फोटो मेरे पास आ गया है। किसी खास व्यक्ति को क्यों एक्सटेंशन मिल रहा है जबकि बिहार के लाखों युवाओं को 10,000 की सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर इनको एक्सटेंशन नहीं मिले तो किसी दूसरे युवा को जो है आईजीआईएमएस में नौकरी मिल जाएगा। सही है कि नहीं? खान साहब पर डॉक्टर बिंदे मेहरबान क्यों हैं? खान साहब को डॉक्टर बिंदे लगातार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर और कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा है एक्सटेंशन? कई काबिल लोग संस्था छोड़ के चले गए। आईजीआईएमएस में जब से डॉक्टर बिंदे आए हैं तब से कई काबिल लोग संस्था छोड़ के चले गए। अभी कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरव छोड़कर चले गए। कुछ वर्ष पहले कार्डियोलॉजी के ही प्रोफेसर डॉक्टर निशांत त्रिपाठी चले गए क्योंकि इनको सही प्रमोशन भत्ता आदि नहीं मिला। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर आनंद राय आईजीआईएमएस छोड़ के एम्स चले गए, तंग होकर चले गए थे। लेकिन परवेज खान को ही सभी नियमों का धत्ता बताकर एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है? क्या राज है? क्या चीज जानते हैं परवेज खान? यही नहीं, डॉक्टर बिंदे के राजदार बायोमेडिकल इंजीनियर शैलेंद्र कुमार भी है। ये देखिए मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, मैं उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे पास, पूरा जानकारी आया। ये स्टोर के इंचार्ज है और कई जगह पे इंचार्ज है। अरबों की संपत्ति इन्होंने बनाई है, करोड़ों की नहीं, अरबों की, यानी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। इनको भी गलत अपॉइंटमेंट मिला है। अब ये गलत अपॉइंटमेंट किनको मिला है? परवेज खान के अलावा जो है शैलेंद्र कुमार, जो डॉक्टर बिंदे के राजदार हैं और बायोमेडिकल इंजीनियर है। अब जरूरत पड़ेगा तो धरना करना पड़ेगा, धरना करूंगा, लेकिन ये सारे लोगों को आईजीआईएमएस से हटवाऊंगा। इसलिए कि ये लोग जब तक आईजीआईएमएस मतलब समझ रहे हैं कि बिहार का एक ऐसा अस्पताल जहां पे गरीबों को उम्मीद रहता है कि हम जाएंगे तो हमारा इलाज होगा। अब जब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, शैलेंद्र जैसे लोग रहेंगे, बिंदे जैसे लोग रहेंगे, परवेज खान जैसे लोग रहेंगे, तो गरीबों का इलाज नहीं हो पाएगा। शैलेंद्र पर बिहार विधानसभा में उनकी अवैध नियुक्ति को लेकर कई बार प्रश्न हो चुका है। कहां पे हुआ है? बिहार विधानसभा में। लेकिन ले देकर मामला दबा दिया जाता है। ये मैसेज आया मेरे पास, देख लीजिए। ऐसे ही राजदार हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी अनिल चौधरी, इनकी नियुक्ति भी गलत है। सभी के कागज हैं अखबार में। अखबार का भी कटिंग मेरे पास आया है, देखिए मैं अखबार का कटिंग दिखाता हूं ये आपको। सारा का सारा अखबार का कटिंग, 60 दिन के बदले 120 दिन के मामले, 60 दिन के बदले 120 दिनों में मामले का निष्पादन नहीं हुआ। पद रिक्त पर नहीं मिल रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर। आईजीआईएमएस में नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर की सुसाइड की कोशिश। सहायक प्रोफेसर की बहाली का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे, ये हाईकोर्ट ने कहा है। डॉक्टर नियुक्ति घोटाले की जांच हो। आईजीआईएमएस निदेशक हाईकोर्ट में तलब, निदेशक को हाईकोर्ट ने तलब किया। आईजीआईएमएस लेखाकार ने पकड़ी गड़बड़ी। ये कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? रैंकिंग जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, दोषियों पर कार्रवाई तय। मतलब ये सारा अखबार का कटिंग मेरे पास आ गया है, फोटो आ गया है डॉक्टर बिंदे का, शैलेंद्र का, परवेज खान का, सबका। अब बताइए कि इन सब के बावजूद जो है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक और मैं बताता हूं आपको कि ऐसे ही राजदार मुख्य वित्तीय अधिकारी अनिल चौधरी हैं जिनकी नियुक्ति भी गलत है और सभी के कागज कागज है, अखबार में खबरें भी छपी है। लेकिन डॉक्टर बिंदे सबको बचा रहे हैं। इनके ओएसडी विनय पांडे की भी अवैध नियुक्ति हुई है। ये ओएसडी भी हैं, आयुष्मान से इलाज के सहायक प्रभारी भी हैं, एसोसिएट डीन भी हैं, कई अन्य पद पर हैं। अभी इनकी पत्नी दोनों को डॉक्टर बिंदे ने पीएचडी करवा दिया है। डॉक्टर बिंदे ने इनकी पत्नी को पीएचडी करवा दिया है और इनको भी पीएचडी करा दी। इतनी मेहरबानी विनय पांडे जी पर क्यों? डॉक्टर बिंदे साहब का कितना राजदार है पांडे जी। क्या नर्सिंग घोटाले में विनय पांडे और डॉक्टर बिंदे के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? खुशबू नर्सिंग स्टूडेंट ने कुछ साल पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया, लेकिन पांडे जी तत्कालीन डीन डॉक्टर के.एच. राघवेंद्र आदि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामले को दबा दिया गया। डॉक्टर बिंदे इन लोगों पर क्यों मेहरबान है? खुलासा होना चाहिए। ये व्हाट्सएप मैसेज है। खुलासा करेंगे? कर ही रहे ना, कर ही रहे हैं। अब बताइए कि आईजीआईएमएस एक ऐसी संस्था और केंद्र सरकार
की संस्था थी, बाद में जो है बिहार सरकार ने अंडरटेक कर लिया और अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा देखरेख किया जाता है। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं और ये डॉक्टर बिंदे की नियुक्ति जो है तेजस्वी यादव जी ने किया था, 2022 में नियुक्ति किया था, बिना एडवर्टाइजमेंट नियुक्ति किया था। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा गड़बड़िया है और हम लोग जब मंगल पांडे जी के पास जो है ये सारी चीज़ें पहुंचाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगा और 100% कार्रवाई होगा। डॉक्टर बिंदे को वहां से हटाया जाना चाहिए। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, मैं एक बार गया था अभी IJIMS में कुछ दिन पहले, ब्लड एक आदमी देने आया था, तो वहाँ पे जो है मैंने बहुत बड़ा लापरवाही देखा। उसके बाद से जो है सेंट्रल का टीम आया था, केंद्र का टीम आया था, तो मुझे उसी में से एक डॉक्टर ने बोला पीछे हट के, मनीष जी सेंट्रल का टीम है, कंप्लेन कीजिए ना, यहाँ पे कुछ हो जाएगा। मैं गया, कंप्लेन किया। जब कंप्लेन किया तो डॉक्टर बिंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला क्या कि हटो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो, कि तुम्हारा कंप्लेन लिया जाएगा। और मुझे साइड लेके गए, मेरे पास वीडियो है, वो मेरे पास वीडियो है, साइड लेके गए। और उसके बाद से उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को बोला कि लिखिए जी, इसका कंप्लेन लिखिए। मतलब बात करने का लहजा भी उनका जो है रेरा वाला था, तूता वाला था। तो बिहार में तो आपको पता है कि ईगो हर्ट नहीं किया जाता है, किसी का भी ईगो हर्ट नहीं किया जाता है। तूता वाला, एक तो ब्लड बैंक में मैंने गड़बड़ी देखा, दूसरा आया कंप्लेन करने। डॉक्टर बिंदे को क्या बोलना चाहिए था कि आइए आइए, ठीक है, आपके समस्या का समाधान होगा, आ जाइए, हम लोग बात करेंगे। जब उन्होंने तूता किया जब मेरे साथ, तो कुछ और डॉक्टर थे वहां पे। अब सब डॉक्टर तो डॉक्टर बिंदे के तो सपोर्टर है नहीं, तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं, मनीष जी से सारी बातें बताना चाहिए। अब डॉक्टर बिंदे ने अपने पैर पे खुद एक कुल्हाड़ी मार लिया। अब वो सारे डॉक्टर जो है, कुछ लोगों ने मेरा नंबर लिया। मैं जब आ रहा था तो गाड़ी के पास आ रहा था, तो किसी डॉक्टर ने भेजा कि मनीष जी का नंबर लेके आइए, और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा मुझे, ठीक है। उसके बाद से मेरा नंबर लिया, मैंने अपना नंबर दिया, उसके बाद से पूरा जानकारी आया मेरे पास, और भी जानकारी आने वाला है डॉक्टर बिंदे का, और भी जानकारी आने वाला है, और IJIMS के भ्रष्टाचार का और भी जानकारी आने वाला है। IJIMS में कैंसर का अस्पताल बन रहा था, अस्पताल बनने से पहले ही बाउंड्री गिरा दिया, दीवार गिरा दिया सब। अस्पताल बनने से पहले ही दीवार गिरा दिया सब। तो बहुत बड़े लेवल पे घोटाला है, और यहाँ पे जो है महीने का जो है ना 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, महीने का। बात कर रहे हैं 50 करोड़ महीने का 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। नए साल में अगर बिंदे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो नए साल में मैं धरना पे बैठूंगा, चाहे जो भी हो जाए। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता। अरे बिहार का कम से कम एक अस्पताल को तो सुधारेंगे हम लोग, कम से कम एक अस्पताल तो सिस्टमेटिक ढंग से हो, और इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से हटा के और दूसरे जगह पे भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्खास्त किया जाना चाहिए, यहाँ से एकदम पूरी तरीके से हटाया जाए। ये लोग यहाँ पे बैठ के जो है मलाई खा रहे हैं और गरीब मरीजों का खून चूस रहे हैं। तो बस और भी जानकारी आएगी, और मैं आपको जो है सारी जानकारी आपके माध्यम से जो है पूरे बिहार में साझा करूँगा। चलिए, करप्शन के खिलाफ इस लड़ाई में सच टॉक्स आपके साथ है, और हम भी उस सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।